बर्तन बहाली, किचन क्रॉकरी। देवगढ़ नामक शहर में हर रोज 9 बजे गली में एक आवाज सुनाई देती थी और वो आवाज किसी और की नहीं, लक्ष्मण की थी। लक्ष्मण हर रोज गलियों में घूमते हुए पुराने बर्तनों की मरम्मत कर लो, छेद हुए से बर्तन चिपका लो, किचन वेयर को सेट करो, सभी बर्तनें अच्छे से करो करके चिल्लाते हुए जाते रहता है। वो करने वाला काम बोले तो बर्तनों की मरम्मत करना था, पर उसके मन में दूसरा ही उद्देश्य था। लक्ष्मण का बेसिकली चोरी करने का मन था। लक्ष्मण जिस घर में जाता था वो घर पूरा अच्छे से देखता था, कितने लोग रहते हैं, घर में क्या क्या सामान है, पैसे कहाँ पर रखते हैं, ऐसा सोचते हुए हर चीज को गौर से ऑब्जर्व करते रहता था लक्ष्मण। ऊपर से हंसते हुए पर अंदर में उसकी चोर बुद्धि थी। ऐसे ही रहते हुए एक दिन दोपहर में गली में चलते हुए जा रहा था लक्ष्मण। किचनों के बर्तनों की मरम्मत कर लो, गुंडियों की मरम्मत कर लो, होल हो गए सो बर्तन को बुझा लो करके जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहा था, पर कोई भी उसे बुला नहीं रहा था। इससे वो एक जगह पर रुककर लक्ष्मण अपने मन में, अरे यार आज तो कोई भी ग्राहक नहीं मिल रहा है। अरे किसी के भी किचन में बर्तन में छेद नहीं पड़ रहे क्या? नीचे नहीं गिर रहे क्या? नीचे गिरे तो बर्तन पचक जाते हैं ना। कोई भी बर्तन इस्तेमाल नहीं कर रहे क्या? या असल में खाना ही नहीं बना रहे हैं करके विचार करते हुए रहता है। इतने में उसको एक आवाज सुनाई देती है। एक बुजुर्ग महिला अरे बेटा बाबू इधर आओ करके बुलाती है। वो बुलाने की आवाज सुनकर लक्ष्मण की आंखें चमक जाती है। लक्ष्मण उधर देखता है तो उसको एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। लक्ष्मण उस बुजुर्ग महिला को देखकर, ओहो बुजुर्ग है क्या? पक्का बहुत बार सामान नीचे गिराए होगी, देखते हैं घर कैसा है और क्या काम है मुझको करके उनके पास जाता है। उस बुजुर्ग महिला का नाम सावित्री था। सावित्री लक्ष्मण से, बेटा हमारे घर में किचन में एक गुंडी है, एक कटोरा पचक गया है, तुम उसको ठीक कर सकते हो क्या करके पूछती है। तो लक्ष्मण, अरे माँ जी मेरा काम ही किचन के बर्तनों को गुंडी पचक गए तो ठीक करना है, उसमें छेद है तो बुझाना है, मैं इसे चुटकियों में कर देता हूँ, ऐसा कहता है। तो सावित्री माँ अंदर जाती है। तुरंत लक्ष्मण अपनी चोर बुद्धि दिखाने के लिए घर में झांक कर देखता है। उस घर में एक व्यक्ति बड़ी उम्र वाला एक बेड पर सोकर रहता है। उसको देखकर लक्ष्मण अपने मन में, आहा बच्चे भी सभी नौकरी करके अमेरिका अफ्रीका निकल गए होंगे, ये दोनों बूढ़े ही रहते हैं शायद, घर भी बहुत बड़ा लग रहा है, अपने को अच्छा खासा मिलेगा यहाँ पर रात को आए तो करके सोचता है। इतने में सावित्री माँ एक कटोरा लेके आकर लक्ष्मण को देती है। लक्ष्मण वो देखकर, क्या माँ जी ये तो बहुत पुराने जमाने का कटोरा लग रहा है, इसे क्या ठीक करूं करके कहता है। सावित्री माँ, कुछ नहीं बेटा, ये मेरे माँ ने मुझे खिलाए सो कटोरा है, उसकी याद में मैंने छुपा कर रखा था, फेंकने का मन नहीं है, मेरे बच्चों को देती बोली तो कोई भी यहाँ पर नहीं है, मेरे बाद वो लोग ले लेंगे करके आस है, इसे थोड़ा ठीक करके देगा क्या करके पूछती है। वो बातें सुनते ही लक्ष्मण के मन में थोड़ा दुख होता है, पर लक्ष्मण तुरंत, अरे बिल्कुल माँ जी मेरा काम ही है ठीक करना, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दे दो, ऐसा कहते हुए फटाफट काम करता है लक्ष्मण। थोड़ी देर काम पूरा कर लेता है तो तुरंत सावित्री माँ उस कटोरे को लेकर देखती है और देखकर सावित्री माँ खुश होकर, अरे वाह बहुत बढ़िया किया बेटा, बड़े ही नई जैसा कटोरा बना दिया, तेरे हाथों में अच्छी कला है, काम है करके कहती है। तो तुरंत लक्ष्मण, अरे वही तो है माँ जी, इसी काम के भरोसे तो जी रहे हैं मेरे जैसे लोग, ऐसे कहता है। तुरंत सावित्री माँ, कितना हुआ बेटा करके पूछती है। तो लक्ष्मण, कितना होगा, बड़े हो 20 रुपए दिए तो बस है, ऐसा कहता है। सावित्री माँ हंसते हुए, 20 रुपए में आज के जमाने में क्या आता है बेटा, 50 रुपए ले लो करके 50 रुपए देती है। वो देखकर लक्ष्मण की आंखें चमकती है और वो तुरंत, बहुत ज्यादा दे दिए माँ जी आपने, ऐसे कहता है। सावित्री माँ, बेटा तुम्हारे जैसे मेहनत करने वाले को थोड़ा ज्यादा दिए तो भगवान खुश होंगे। वो बातें सुनकर लक्ष्मण के मन को बहुत दुख होता है, पर सिर इधर उधर घुमा के मन में, बहुत पैसा जमा कर रखा है शायद इस बुड्ढे ने, ठीक है रात में बहुत काम है इनके घर में, ऐसा विचार करते हुए ऊपर से, ठीक है माँ जी मैं आता हूँ, ऐसा कहते हुए वहाँ से निकल जाता है लक्ष्मण। उस दिन रात को चोरी करने आता है, धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो सावित्री माँ और उस घर में एक बड़ा बुजुर्ग जिसके रूम में वो सो रहे थे, घर पूरा देखने के लिए धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा था। कहीं भी देखे तो बड़े कटोरे, कबोर्ड में तांबे के पैसे के अलावा नोट नहीं थे।
इतने में एक आवाज आती है। इससे वो छुप जाता है कोने में लक्ष्मण। तभी सावित्री माँ चलते हुए आकर पानी पीती है। तभी उस रूम में सोया हुआ बुजुर्ग खांसता है तो सावित्री माँ पानी ले जाकर उस बुजुर्ग को देती है। वो बुजुर्ग पानी पीता है। सावित्री माँ उस बुजुर्ग से क्यों जी, 2 दिन हो गए ना, आप बरोबर खाना नहीं खाए, इसलिए खांसी आ रही है, ऐसा कहती है। उस बात पर बुजुर्ग, सावित्री तुम भी खाकर 4 दिन हो रहे हैं सावित्री, कल वो 50 रुपए भी उस कटोरों वाले को सुधारने के लिए दे दी, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर लक्ष्मण का दिल बैठ सा जाता है। तुरंत सावित्री, अरे वो नहीं जी, अपन भगवान पर भरोसा किए तो वो भगवान ही अपने को पैसा देगा। सुबह उस लड़के का मुंह देखकर उस पर दया आई। वो लोग घूम घूम कर कटोरों के 20 रुपए मिले तो क्या मिलेगा जी, छोटा है, बहुत उम्र बची है, बेचारे को पत्नी बच्चे भी होंगे, इसलिए दे दी, ऐसा कहती है। वो बात सुनते ही लक्ष्मण की आंखों में पानी आ जाता है। तुरंत वो बुजुर्ग सावित्री से, सावित्री वो भगवान ही देगा, देखेंगे, और थोड़े दिन, अपने बच्चे कितने भी कोशिश किए तो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, अपन खा रहे या नहीं, कैसे रह रहे हैं, थोड़ी भी परवाह नहीं है, ऐसा कहते हुए सावित्री और वो बुजुर्ग दुखी होते हैं। ये सब देख रहा लक्ष्मण की आंखों में पानी बहने लगता है। लक्ष्मण धीरे से वहां से निकल गया। और जाते जाते एक दुकान में जाता है। वो 24 घंटे खुले रहने वाला दुकान था। लक्ष्मण वहां से जरूरत का दाल चावल सब खरीद कर संभाल कर रखकर उस बुजुर्ग और सावित्री के घर में रख देता है। अगले दिन सुबह ही लक्ष्मण उनके घर के सामने से इधर उधर घूम रहा था। सावित्री माँ चावल धोते हुए अपने पति से, भगवान सच में अपने रात को खाना खाने के लिए सब सामान भेजे जी, सच में भगवान है जी, ऐसे कहते हुए खुश होती है। वो बातें सुनकर लक्ष्मण मन में, सच में आज मुझको बहुत खुशी हो रही है भगवान, तुम हो करके मुझे समझ में आ रहा है, मेरे जैसे एक चोर को ही बदल दिया बोले तो सच में तुम हो भगवान, आज से मैं अच्छे काम करूंगा भगवान, ऐसे कहते हुए उस दिन से लक्ष्मण अच्छा इंसान में बदल गया।